हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो और आपका इंग्लिश का पेपर क्लास 12 के बच्चों का इंग्लिश का पेपर बाबू 12 मार्च को है, तो ये वीडियो मिस मत करना, शुरू से अंत तक देख लो। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, बार बार भूल जा रहे हो, तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश का मतलब कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा बाबू कि आप भी इंग्लिश में 95 बिल्कुल आराम से लाओगे। और जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, गारंटी बता रहा हूं सारा चीज सीख जाओगे। देखिए बाबू, 12 मार्च को इंग्लिश में ये ट्रिक अपना लेना। देखिए, कॉपी ऐसे लिखना, जिस फॉर्मेट में मैं चीजें समझाऊंगा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप इस वायरल पेपर के थ्रू जो यूपी बोर्ड ने खुद ही जारी किया है, इसी के तरह जैसे 2025 के बच्चों के लिए इसी पेपर के जैसा आपका 2025 वाला पेपर आएगा। अगर कुछ ना आए, अगर पेपर में कुछ ना आए, आप छोड़ के आने की जगह बाबू ये ट्रिक बिल्कुल आराम से लगाना इंग्लिश में, और जुबा ट्रिक बताएंगे इसमें, तो ये ट्रिक समझ लो। और आज की इस वीडियो को अगर कोई भी क्वेश्चन मान लो कि आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो ना, तो आप बिल्कुल ट्रिक लगा के आओगे और 100 में 95 बिल्कुल आराम से पाओगे। तो वीडियो को बाबू प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लो। अगर कुछ नहीं पढ़े हो इंग्लिश में, चाहे फिजिक्स में, चाहे हिंदी में, कोई भी विषय में, तो अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स दे रहा हूं चैप्टर वाइज, मात्र 49 रुपया में। आप 49 रुपया में कोई भी विषय का ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का लेना है तो 199 रुपया में ले सकते हो। पूरा चैप्टर वाइज, चाहे फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी विषय ले सकते हो बाबू। हाथ से लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोट्स इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए 630 791 2241 पे। बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए, ऑल नोट्स चाहिए, तो आप 199 रुपया पे करके आराम से ले लो। चाहे 49 रुपये में कोई प्रति सब्जेक्ट लेके तैयारी करो, अभी भी वक्त है, एकदम धुआं धुआं उठा दोगे। और वीडियो को प्यारा सा लाइक करके शुरू से अंत तक ट्रिक देखो। सबसे पहले बाबू आपको किस पेन से कैसे तैयारी करके जाना है ताकि बोर्ड में एकदम धुआं धुआं उठा देना है। सबसे पहले तो पेन, देखिए पेन मैटर रखती है कि किस पेन से आप लिखेंगे पेपर में, ठीक है। तो पेन को पहले समझ लो। डॉट पेन, ये जो आप देख रहे हो ना, एसआई पेन मार्केट में अवेलेबल है, तो आप जिस भी पेन से बाबू लिखना चाहते हो आराम से कोई भी पेन का यूज करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बाबू, मार्केट में ये डॉट पेन खरीद लेना। जिस पेन से आप घर पे पहले से लिख रहे हैं ना, उसी पेन का यूज करना एग्जाम में भी, क्योंकि प्रैक्टिस जिससे आदत बन जाती है, अच्छा लिखा आउट होती है उससे। और ये आप ब्लैक पेन यूज करना हेडिंग डालने के लिए। और चलते हैं, आपको गाढ़ा पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है कॉपी। चलिए बाबू, सबसे पहले कॉपी जो मिलेगा ऐसा ही रहेगा। इंटर के बच्चों के, हाई स्कूल के जो बच्चे हैं ना, हाई स्कूल के बच्चों के लिए हाई स्कूल लिखा रहेगा, लेकिन इंटर के बच्चों के लिए स्पेशली मैं चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर अंकों में, डिजिट में यहाँ पे लिख लेना। जैसे 2 4 0 6 3 2 7 9 ऐसे लिखा है ना, तो ये अंकों में होगा। इसी चीज को प्यारे बच्चों वर्ड्स में लिखोगे, जैसे 2, इसके बाद 4, इसके बाद 0, इसके बाद 6, इसके बाद 4, ऐसे ही एक एक वर्ड को लिख लेना, बिना काट पीट किए हुए आराम से चीजें समझ लो। और ओवर राइटिंग नहीं करना है प्यारे बच्चों। अगर काट के बनाते हो तो वहां पे गलती ये नहीं करना है, आराम से साफ साफ घर पे हैबिट बना लो, अच्छे से कॉपी लिखो। कॉपी नहीं है तो आप मुझसे बोलो, व्हाट्सएप पे आपको कॉपी मैं सेंड कर दूंगा, प्रिंट आउट निकलवा के घर पे यूज करना। इस नंबर पे आप एक बार कमेंट करना, व्हाट्सएप कर देना, कोई भी दिक्कत हो आराम से। नोट्स के लिए भी बता ही दिया हूं, आप नोट्स भी खरीद सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे बी से लिखा है तो इंग्लिश लिख लेना। इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हो ना, तो इंग्लिश प्रश्न पत्र वनली लिखना। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकीय संकेतांक, यहाँ पे 316 ईबी लिख लेना। क्या लिखोगे, 316 ईबी लिख लेना ऐसे ही। अब इसके बाद जैसे कि पेपर में रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा रहता है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये 2000 कितने का 24 का है, 316 ईबी लिखा है। यहाँ पे इसी कॉपी को भर दिया हूं, लेकिन यहाँ पे इस मॉडल पेपर के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करो। इसका फुल सोल्यूशन भी लेके आ रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। आप पूरा सोल्यूशन, जैसे ये पेपर का कोड है तो ये भर दिया, ठीक। इसी तरीके से परीक्षा का दिन वेडनेसडे है,
क्योंकि इसी दिन को आपका 12 मार्च और 2025 को पेपर है, द्वितीय पाली है। इस तरीके से केंद्र भर लेना साफ साफ, ठीक है बाबू। यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या रूम नंबर पूछा है, तो यहाँ में रूम नंबर सपोज कीजिए कि 5 नंबर में बैठे हैं या 8 नंबर में, जिस रूम में रहेंगे उस रूम की नंबर डाल देना कि हाँ इस रूम में पेपर दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से। इसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, जो गार्डिंग लिया होगा एग्जामिनर वही इस चीज को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तब साइन करेगा वो, ठीक। ये बिल्कुल छोड़वाना मत, इसको जरूर साइन करवा लेना, नहीं तो एग्जामिनर मान्य नहीं करेगा कि आपने ये पेपर दिया है, वो वेरीफाई करेगा। इसके बाद पेपर का दिन, जिस तारीख को पेपर है डाल लेना। अब आप उठाइएगा क्या क्या बाबू, पेंसिल, और फटाफट से इधर आइएगा। आपको ये तो कॉपी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं कॉपी लिखोगे कैसे, सारा चीज सिखाएंगे। पहले तो आराम से चीजें सीख लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले करना क्या, इस तरीके से आराम से करना, और यहाँ पे करना बाबू एक छोटा सा आपको मार्जिन लाइन खींचना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आप उठाइएगा पेंसिल, सॉरी स्केल, और यहाँ पे ब्लैक पेन उठाइएगा, और यहाँ पे फटाफट से जो मार्जिन लाइन खींचना होता है, आराम से इस तरीके से खींच लेना। मार्जिन लाइन इस तरीके से खींच लेना दोनों साइड, बिल्कुल आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बता सकते हैं, आपके पूरे डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बाबू। आराम से ऐसे कर लेना। इसके बाद यहाँ पे भी दोनों साइड आपको कॉपी लिखना है, दोनों साइड इस तरीके से, ठीक है। आराम से सारा कॉपी पे मार्जिन लाइन खींच लो, आराम आराम से खींच लोगे, ठीक। खींचने के बाद क्या करना, फटाफट से अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना। नीचे कॉर्नर में क्या करोगे, यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना। हर एक पेज पे आपको रोल नंबर, जैसे कि आपका जिस रोल नंबर से एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वही भरना, क्योंकि आप यहाँ पे रोल नंबर डालोगे, क्योंकि एग्जाम आप यूपी बोर्ड के द्वारा भी जारी हो चुका कि हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। तो आराम से आप रोल नंबर खींच के तब से पेपर उठाना, आराम से चीजें समझिए, ऐसा ही पेपर आएगा बाबू, ठीक है। अब करना क्या, इसमें ध्यान समझो, इसमें 3 घंटे 15 मिनट ही पेपर में समय मिलता है सेम। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर आएगा। आराम से इस 100 नंबर में से आप 95 आराम से उठा सकते हो। देखो कैसे, पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, बिल्कुल प्यारा सा ये चीजें लिखा है इसमें कि 15 मिनट में ये प्रश्न पत्र पढ़ लो, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना है, कोई छोड़ के नहीं आना है। अगर छोड़ के आ रहे हो तो नंबर कटेगा, और छोड़ के नहीं आना, वो कैसे करना इस वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है, तो उस प्रश्न को देख के सॉल्व करना। पहला प्रश्न है सेक्शन वाइज आएगा, आपको करना क्या है, सेक्शन डाल डाल के सॉल्व करना है, सारा चीज सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है ना यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है, इसी पैसेज में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे 5, पांचों प्रश्न का आंसर आपको खोज के आराम से बताना है, और ट्रिक से बताएंगे कैसे सॉल्व करके आओगे अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना, यहाँ पे इस पैसेज को एक बार पढ़ना, आराम से इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे लिखा है ना, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल, यहाँ पे फुल स्टॉप, वाइल दे, यहाँ पे आर patriotic prepared to join any moment, march waving political flags, join Facebook groups, they are not in most cases, यहाँ पे convinced by India's, यहाँ पे लिखा है ना, इसके बाद कल्चर पूरा पढ़ लोगे। इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज, आज के दिनों में, यहाँ पे लिखना कि यहाँ से बना के लिखना, यहाँ से कि द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डेज, यहाँ पे विजिबल लिखा था ना इसमें, तो आपको उस वर्ड को खोजना है और उसी लाइन को उतार देना है, जैसे कि यहाँ पे विजिबल लिखा है, यहाँ पे लिखोगे इंडिया से यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल नाउ ए डेज, बस ऐसे ही बना के लिख देना। चलिए अभी सिखा रहे हैं, पहले क्या लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, ध्यान समझो, क्या लिखोगे बाबू, सेक्शन लिखोगे, पहले आराम से समझो, पहले सेक्शन लिखोगे, SECTION, सेक्शन, सेक्शन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सेक्शन क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है। सेक्शन ए लिखने के ठीक बाद ये सेक्शन यहाँ पे ए लिखा है, इसके बाद रीडिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, रीडिंग, सीख लो सारा क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखो बाबू रीडिंग, READING, रीडिंग हो जाएगा ना इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालोगे, क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर, QUESTION, क्वेश्चन
यहाँ पे NU डाल के इस तरीके से अब फर्स्ट नंबर डाल देना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे कॉमा लगा के ANS लिख देना, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब इस प्रश्न के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, आंसर इस तरीके से ANS आप फर्स्ट लिख देना ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, द व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियाज यूथ इज विजिबल नाउ इट इज। यहाँ पे लिख सकते हो बाबू, यहाँ से उठा के इसी लाइन को कि इंडिया, क्या लिखोगे, इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट नाउ, क्वाइट विजिबल नाउ इट इज। ठीक है, इसी मतलब में से नहीं आ रहा है ना, तो इसी में से जो लाइन आप देख रहे हो विजिबल लिखा है, तो यहाँ विजिबल लिखा है। आप जब ना आए तो यहाँ से ट्रिक क्या करना कि जो वर्ड मिल रहा है वहां से उसी लाइन को उतार देना यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जैसे बी है, व्हाट इज द, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। तो कॉन्फ्लिक्ट देखिए कहाँ पे इसमें कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, जब आप पूरा इसको पढ़े रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा एक बार पढ़ लेना ताकि वर्ड पता चले कि कौन सा कहाँ पे दिया था। इस तरीके से इसमें खोज खोज के और आराम से इसी में से खोज के बनाना है, कहीं खोजने भी नहीं जाना है। आप इस तरीके से कितने क्वेश्चंस करेंगे, टोटल आपके कितने बाबू, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका मान लीजिए कि इतना में पहला हो जाएगा 2 लाइन में। अब यहाँ पे फिर आंसर लिखना है ऐसे 2 नंबर का। इसी तरीके से टोटली आप प्रश्न 5 कर लोगे, बना बना के लिखना इसमें से। ठीक है, इसी में से करना है, कहीं खोजने नहीं जाना है। इसके बाद सेक्शन वाइज मैं बता देता हूँ, 5 कर लेना इसमें। अब सेक्शन बी जो है बाबू, आप देखिए यहाँ से इसमें क्या आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक दूसरा एक तीसरा आएगा। इसमें क्या क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ध्यान समझिए कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का आता है। जैसे डिजिटल इंडिया पे आर्टिकल लिख सकते हैं, या जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर पे इस पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो जैसे ये 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे सेक्शन। अगला सेक्शन बाबू आप न्यू पेज से स्टार्ट कर लेना। न्यू पेज, जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट करना तो एक नया पेज लेना। क्या करोगे, नया पेज लेगो, यहाँ पे ले लेना। यहाँ पे क्या करोगे, सेक्शन लिखना। सेक्शन क्या प्यारे बच्चों, सेक्शन अब बी होगा, और ये सेक्शन जो बी होगा, ये सेक्शन क्या होगा, ये आपके राइटिंग से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी रहेगा राइटिंग, तो आपको यही चीजें उतार देना है। क्या करोगे, WRITING, राइटिंग ऐसे लिख लोगे ना आराम से। अब क्या करोगे सर, क्वेश्चन नंबर डालोगे, आराम से समझो, QUESTION, क्वेश्चन नंबर। इसमें अब 2 लगाइए, इस तरीके से कॉमा लगाइए, फिर ANS लिख दीजिए, इसका मतलब आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हम आंसर बता रहे हैं। इस तरीके से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना सर, नहीं। इसमें क्या करोगे, आप सपोज कीजिए कि मुझे A नंबर डिजिटल इंडिया पे लिखना है आर्टिकल, तो क्या करोगे बाबू, आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे A लिख लेना। आप यहाँ पे डिजिटल इंडिया लिख देना। पहले क्या लिखोगे, डिजिटल इंडिया, इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख के और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना। आप क्या करोगे, पैराग्राफ वाइज लिखोगे, तो अपने भारत के बारे में लिखोगे। क्या लिखोगे, भारत के डिजिटल इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप बना बना के आराम से लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, या यहाँ पे बाई लिख दोगे। बाई लिख के तब से यहाँ पे क्या लिखोगे, X Y और Z। पहले शुरुआत करेंगे किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल, तो यहाँ पे बाई लगा के XYZ लिख के यहाँ से स्टार्ट करना लिखना कि यानी कि डिजिटल इंडिया, आज का जो भारत है ये डिजिटल इंडिया हो गया है। तो इसी पे आप बना बना के इसमें पूरा अच्छे से थोड़ा मतलब फाँक फाँक लिखना, स्पेस दे करके अच्छे से पूरा इस पेज को भर देना और इस पेज को भी भर देना पूरा अच्छे से, तब जाके आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा और यहाँ पे 10 नंबर मिल जाएगा। तो बना बना के लिखना बाबू, जो क्वेश्चन ना आए तो अपने से भी कुछ आइडिया लगाना, वहाँ पे छोड़ के मत आना, पूरा लिख देना। इसी तरीके से करना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या आता है बाबू, ये आता है आपका आर्टिकल राइटिंग, सॉरी ये आता है लेटर राइटिंग। तो इसमें आप देखिए दोनों में से किसी एक को करना है, तो आप किसी भी लेटर को लिख सकते हैं। इसमें दिया है, अब मैं बहुत सारा लेटर भी पढ़ा चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप अपने से कुछ न कुछ वहां पे लिखिएगा। जिससे आइडिया बता देता हूं, चलिए
क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 3 का लेटर राइटिंग। इसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर, क्या लिखोगे? QUSTION क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखोगे? नंबर, यहाँ पे तीसरा है, फिर आंसर ऐसे लिख देना। ठीक, इस तरीके से आराम से करना। किसी भी टॉपिक पे जब आप आर्टिकल लिखिएगा तो ये चीजें याद रखना, यही फॉर्मेट अप्लाई करना। जैसे कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर ऑफ एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, इस पे लिख लो या क्रिकेट वाला पे लिख लो। तो आप किसी भी टॉपिक पे जब लिखो तो बस इसका सब्जेक्ट याद रखना कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो। सब्जेक्ट मेन रोल होता है और सब में फॉर्मेट एक ही होता है, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ से पहले टू लिखना, क्या लिखोगे? टू लिख के इस लाइन को छोड़ देना। द यहाँ पे लिखोगे, इसी में से बना के लिखना है, इसी में से द एक्सप्रेस, यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर, एडिटर है ना, तो द यहाँ पे नेशनल लिख देना, NATIONAL, नेशनल न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, PAPER, ऐसे लिख के तब से इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे क्या करना बाबू? यहाँ पे सब्जेक्ट ब्लैक पेन से लिख देना, SUBJECT, किस विषय पे आप लिख रहे हो इसको सब्जेक्ट में डाल के, और इसी में से जैसे हम लिख रहे हैं कि न्यू दिल्ली प्लेस यानी कि एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट, इसके बारे में, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि इतना लिख दीजिएगा आराम से यहाँ पे, और तब से यहाँ पे सर लिखिएगा, सर लिख के कमा लगा के छोड़ के यहाँ से अपनी प्रॉब्लम जो है क्रिकेट मैच के बारे में, कि सर यहाँ पे ये चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे इसको प्रोवाइड कराएं, इसके बारे में हम लोग खेल के आगे बहुत बढ़ जाएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इससे रिलेटेड आप इंग्लिश में बना बना के लिख के आना बाबू। 10 नंबर की जगह आपको 8 नंबर बिल्कुल मिलेगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूँ, अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेटर है, जो याद किया हो वही लिखना, बना के मत लिखना। अगर नहीं याद है तब की ट्रिक बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से सेक्शन ग्रामर चालू हो जाएगा, इसको नया पेज से स्टार्ट करना, लिखना बाबू, यहाँ से स्टार्ट करना। पूरा सेक्शन बता देता हूँ बस ट्रिक। सेक्शन लिखना SECTION, सेक्शन, यहाँ पे C, फिर अंडरलाइन करना, फिर यहाँ पे आंसर। ठीक है, सेक्शन यानी कि सॉरी आंसर नहीं लिखना, सेक्शन C ये ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन है ना, यहाँ पे ग्रामर लिखना, GRAMMAR, ग्रामर। इस तरीके से कर लेना। इसमें आप क्वेश्चन नंबर डालना, क्या डालोगे? QUSTION क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे 4 नंबर से, तो 4 नंबर का यहाँ पे लिख के, यहाँ पे कमा लगा के आंसर लिख देना ऐसे। ठीक है बाबू, आराम से चीजें समझ लो, शॉर्टकट बता रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड, जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एनर्जी बोलते हैं, मोनर्ची बोलते हैं, पैटर्ची बोलते हैं, मैटर्ची बोलते हैं। इसमें से जो विकल्प सही है उसको चूज करना है। सपोज कीजिए पहला, इसमें दूसरा विकल्प सही है तो दूसरा ऐसे लिख देना और उसी ऑप्शन को उतार देना। इसी तरीके से आप क्या करोगे बाबू? पूरा जो विकल्पिक क्वेश्चन से आप हिंदी में सिखाए ही हैं वैसे विकल्प जो सही है उसको उतार देना नंबर डाल के, पूरा आप ऐसे ही कर लेना। और ये क्वेश्चन आप जो है, जो नहीं आ रहा है उसको अपने से भी कुछ ना कुछ बना के लिखना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। यही ट्रिक आप अप्लाई करना, इसी तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व करना। ये सेक्शन जो डी है ये लिटरेचर से आता है। ये क्या आता है? सेक्शन डी जो है लिटरेचर, इसमें तीनों बुक से मिलकर 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से। इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इसमें क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप दिया है, इसमें 40 शब्दों वाला, इसका मतलब शॉर्ट आंसर टाइप है। इसमें 2 क्वेश्चंस करने हैं, बना बना के लिखना। अगर नहीं आ रहा है तो आप अभी भी वक्त है, तैयारी कर सकते हो, हैंड रिटेन नोट्स खरीद सकते हो बाबू। आपको वो बता ही दिया हूँ कि आप 49 रुपया में चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री का, बायो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। और सभी विषय चाहिए तो 199 में ले सकते हो। ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर छूट चल रहा है पेपर में। इसके लिए आप 630 791 2241 ये व्हाट्सअप करिए और आप बोलिए सर मुझे नोट्स चाहिए, आराम से मिल जाएगा। तैयारी करके अभी भी वक्त है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। हैंड रिटेन नोट्स देंगे, हाथ से लिखा हुआ। अब बाबू इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप याद करिए। नहीं याद हो रहा है तो आप छोड़ के आने की जगह इस प्रश्न को ही क्या करिए, आंसर में इसको इधर से उधर फेर बदल करके इधर से उधर बना के लिख देना, लेकिन छोड़ के मत आना। ठीक है, इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्टेंजा दिया है, इसको सॉल्यूशन करिए। 9 नंबर पे स्टेंजा है,
इसी में से इसका आंसर जो 3 प्रश्न है ना, इसी में से खोज खोज के लिख देना, ठीक है। ये आपका पोयम है, पोयम को भी अच्छे से लिख के आना। 4 नंबर का पोयम आता है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सभी कर लेना भाई। आप लोग ट्रिक क्या है इसमें कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी में से देख के क्वेश्चन में से इधर से उधर करके उसको लिख के आना, कुछ ना कुछ लिख ही देना, छोड़ के मत आना। यही हमारा ट्रिक है कि आप बहुत बच्चे को नहीं आएगा तो छोड़ ही के आ जाएगा, साफ वहाँ पे उसका मनोबल डाउन हो जाता है। तो नहीं आ रहा है ना भैया, तो इधर वाला क्वेश्चन से उधर वाला से थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें से शब्द उठा लो, उसमें से उठा लो, देख देख के फटाफट से कॉपी भर के पूरा कर लो, लेकिन छोड़ के मत आओ। अच्छा से तैयारी करो। अगर आप तैयारी करोगे तो इस ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर तैयारी नहीं की हो तो ये ट्रिक लगा लेना, अच्छा से स्कोर करोगे। कुछ नहीं पढ़े हो तो नोट्स परचेज कर लो, अभी भी वक्त है। 630 791 2241 पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें, या कोई भी समस्या हो पूछें, और आप आराम से 49 रुपये में नोट्स ले लो, या ऑल सब्जेक्ट 199 में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं एक नेक्स्ट इंग्लिश का PY क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।